जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल सुरक्षित होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे और हैप्पी होंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऑन पैसिव डेबिट कार्ड के बारे में। लेकिन उससे पहले हम एक बात उन लोगों के लिए बताना चाहते हैं कि जो पूरी तरीके से पूरी बातों को नहीं समझते। इन चीज़ों के बावजूद कई लोगों ने कॉल किया कि सर कौन सा अकाउंट खुलवाना है और कौन से बैंक में, क्या करेंट अकाउंट खुलाना है, क्या सेविंग अकाउंट, और कौन सा कार्ड लेना है। मतलब डेबिट कार्ड के बारे में बातें हो रही हैं आज करीबन 2 दिनों से 3 दिनों से, जब से मीशू शो हुआ है मिस्टर ऐश वारिस सर का। लेकिन उसके बावजूद भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं समझाने की कोशिश करना चाहता हूं कि अभी आप लोग अकाउंट का चक्कर छोड़ दीजिए कि कौन से बैंक में अकाउंट हमको खोलना है। पहले आप इस वीडियो के तहत पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और फिर उसके बाद आप समझ लेंगे। आप ना समझ पाएँ तो दोबारा सुने, तिबारा सुने, 10 बार सुने, जब तक आप पूरी तरीके से पूरी बातों को ना समझें। कॉल करके पूछेंगे तब भी यही चीज़ बताया जाएगा जो अभी इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए बातें करते हैं कि मिस्टर ऐश वारिस सर ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, जानकारियाँ दी डेबिट कार्ड के बारे में। और कल मिस्टर गुसविंदर डिलन सर टीम चैम्पियन पर भी आए और उन्होंने भी काफ़ी जानकारियाँ दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे कि सभी कंट्री यानी कि सभी देशों के साथ कंप्लाइन फिनिश करना बस कुछ ही टाइम की बात है, यानी कुछ ही समय की बात है, कुछ ही वक्त की बात है। ये मिस्टर ऐश वारिस सर ने बताया। उम्मीद है ये बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा, यानी कि ओके कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मुकम्मल हो जाएगा जब ये तैयार हो जाएगा। क्योंकि अभी बन रहा है। अभी ये ना सवाल आप लोग करिएगा कि किस दिन आ रहा है, ये अभी बन रहा है, इसके बारे में काम चल रहा है कि किस तरीके से इसको बनाया जाए। वही सब बातें आज हम करेंगे। जब ये तैयार हो जाएगा तो हमारे पास इसका वर्चुअल वर्ज़न आएगा। ठीक है, वर्चुअल वर्ज़न का मतलब हुआ कि हमारे पास कार्ड नहीं आएगा। पहले शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ। कार्ड हमको जब अप्लाई करेंगे तो कार्ड हमारे नाम से हमारे पोस्टल एड्रेस पे हमारे घर पहुँच जाएगा। पहले हमें वर्चुअल मिलेगा। वर्चुअल बोले तो जो हम लोग केवल देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, इसको कहेंगे वर्चुअल। जैसे कि हम लोग अक्सर बैंक में जाते हैं, मैं भी गया था अभी एक्सिस बैंक में कुछ महीने, यानी पिछले साल की मैं बात करूंगा, तो उन्होंने पहले हमको 15 दिन के लिए वर्चुअल कार्ड दिया। फिर उसके बाद फिज़िकल बोले तो मेरे घर बाई पोस्ट आया कार्ड। आप मेरे ही नाम से, आपके ही नाम से आएगा, उसमें बाकायदा प्रिंट रहता है। चलिए अब आगे बात करेंगे। हम समझेंगे इसको, हम कहाँ और कैसे इस्तेमाल करेंगे और इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि कैशबैक, यानी हम किसी को भी ये कार्ड दिलवाएंगे या ऑन पैसिव इकोसिस्टम में ओ मेल बनवाएंगे, फिर वो कार्ड अप्लाई करेंगे तो हमको उसका रिवॉर्ड यानी कि कमीशन भी मिलेगा। बात समझिएगा, पॉइंट भी ध्यान से सुनिए, नहीं तो फिर आपके मन में सवाल आने लगेंगे। यानी कि पहले हमको उनको ओमेल यानी कि अपना एफिलिएट लिंक देना है, ओमेल में एंट्री करवाना है, यानी कि ओ इकोसिस्टम बनवाना है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे अगर हम यानी कि फाउंडर किसी भी कंपनी को, एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, मिस्टर ऐश ने भी इसी तरीके से एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर हम किसी भी कंपनी को अपना ओ स्टाफ सेल करेंगे, यानी कि वो एक बड़ी कंपनी हो जहाँ पे 1500 लोग वर्कर हों, काम करने वाले व्यक्ति हों,
तो हम उसके मालिक से मिल कर के उसको समझाएं, बताएं, पूरी तरीके से उसके लाभ उठाने के बारे में बात करें। तो उसको जब समझाएंगे तो वो स्टाफ, हमारा जो स्टाफ वाला यानी कि एप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट आने वाला है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो लाभ उठाएंगे। जब एक प्रोडक्ट यूज़ करने लगेंगे वो कंपनी, तो हमारा एक प्रोडक्ट पसंद आएगा, जाहिर सी बात है, तो फिर वो हमारा डेबिट कार्ड भी यूज़ करेंगे, या यहाँ तक कि वो हमसे खुद कहेंगे कि क्या आपके पास ऐसा कोई और प्रोडक्ट है या कोई और ऐसी चीज़ है तो आप क्या कहेंगे। भाई आपसे अगर कोई सवाल पूछेगा कि आपके पास डेबिट कार्ड या कुछ इस तरीके का है, तो आप तो बिल्कुल बोलेंगे यस मेरे पास है। मैं यस बोलूँगा और डेबिट कार्ड के बारे में सारी जानकारी उसको दूंगा जो उस कंपनी का फैक्ट्री का मालिक है। और वो कंपनी जब भी अपने लोगों को, जो वर्कर हैं, उनको सैलरी देगी और उनको विड्रॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी जो उनके यहाँ वर्कर हैं, तो उसके लिए वो किसी भी एटीएम पर जा कर के ऑन पैसिव डेबिट कार्ड से वो विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि पैसा निकाल सकते हैं, इस्तेमाल करेंगे। जब वो लोग इस्तेमाल करेंगे या कोई चीज़ ख़रीदेंगे या कहीं भी यूज़ करेंगे अपना डेबिट कार्ड यानी कि ऑन पैसिव डेबिट कार्ड, तो जब जब वो डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे, जब और तब हमको, आपको कैशबैक यानी कि रिवॉर्ड मिलेगा। ये समझ लें आप, जब वो यूज़ करेंगे तब मिलेगा। इस बात को ध्यानपूर्वक समझ लें आप लोग। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। आप यानी कि जो यूज़ कर रहे हैं, जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट या कहीं भी, वो ऑन पैसिव का डेबिट कार्ड के ज़रिए से पेमेंट करेंगे। यानी कि कहीं कहीं पे स्वैप कार्ड होता है, स्वैप करने के लिए तो स्वैप कर, या इस तरीके से जब भी वो यूज़ करेंगे ऑन पैसिव कार्ड को, और या मान लीजिए मॉल में गए है ना, कहीं भी गए, वो बात की चीज़ है, तो ये लोग कार्ड जब आप या आपका यूज़र जो भी आपसे कार्ड लिया है या जो भी लोग हैं, जब भी उस कार्ड को निकालेंगे अपने वॉलेट से यानी कि पॉकेट से और कहेंगे लीजिए इसको स्वैप करिए, तो जाहिर सी बात है कि जो स्वैप करेगा उसकी नज़र में ये पहला कार्ड होगा, यानी कि ऐसा कार्ड उसने आज तक नहीं देखा होगा। तो जाहिर सी बात है कि वो सवाल भी पूछेगा ये कौन सा कार्ड है, ये कैसा कार्ड है, ये कौन सी बैंक दे रही है, या इस तरीके से। तो आप बिल्कुल, या जो यूज़र हैं वो भी तो बताएगा यस इस तरीके से मुझे मिला है और आप चाहें तो आप भी इसको मंगा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, करना यही होगा कि आपका जो QR कोड होगा उसको दिखलाइए, वो स्कैन करेगा और आपके लिंक द्वारा वो इकोसिस्टम में प्रवेश करेगा, और प्रवेश करने के बाद यानी कि ओ मेल क्रिएट करेगा, इकोसिस्टम में अंदर जाएगा और वहाँ जाने के बाद वो कार्ड को अप्लाई कर सकता है और फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। जिसका भी बैंक अकाउंट नहीं है, जिसका भी, मैं A to Z सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो फाउंडर हो चाहे यूज़र हो, तो अब वो टेंशन न लें। टेंशन इसलिए न लें कि बैंक अकाउंट की अब ज़रूरत हो गई है ख़त्म। आपके माई वॉलेट में या जो भी आपका वॉलेट रहेगा, यानी माई वॉलेट या ओ वॉलेट जो भी रहेगा, उसके ज़रिए से आपका ये कार्ड अटैच रहेगा, और जब अटैच रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका जो कमीशन वहाँ आया रहेगा, वही कमीशन आपका यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने ATM नज़दीकी या विदेशी या पूरी दुनिया की मैं बात करूँगा, आप कहीं पर भी जा कर के, यानी कि ये नहीं है कि केवल इंडिया में या आप अपने जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ का ATM है तो बस वही निकालेंगे, ऐसा नहीं है। पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी ATM मशीन में जा कर के आप विड्रॉल कर सकते हैं। इंडिया नहीं, इंडिया के साथ साथ दुबई चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, स्विट्ज़रलैंड चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं और जा कर के आप कोई भी किसी भी ATM मशीन से आप पैसा निकाल सकते हैं और स्वैप कर सकते हैं इस कार्ड को।
पूरी तरीके से ये सुरक्षित है, ये भी आपको बताना चाहूँगा। और जिनका बैंक अकाउंट नहीं है वो भी बिल्कुल टेंशन ख़त्म करें। अब बैंक अकाउंट की अभी उतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है। जब कमीशन आ जाएगा, जब कार्ड आ जाएगा तब उसके बाद। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और है, ये कार्ड अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, ये भी बताना चाहेंगे। ये बिल्कुल बेफिक्र ना रहें आप लोग कि अब तो बैंक अकाउंट से फुर्सत मिल गई। वैसे तो बैंक अकाउंट एक तो खुलाना ही पड़ेगा क्योंकि और भी ज़रूरत है, आप समझ सकते हैं। लेकिन वो जब आपके पास बजट आ जाए, आपके पास बैलेंस आ जाए तो आप आराम से जा कर के एक अकाउंट खुला सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल आप लोग टेंशन न लीजिए। जब वक्त आएगा तब इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि अब आप लोग इस तरीके से अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, जैसे ही आप अपना ऑन पैसिव इकोसिस्टम का जो होम पेज है, जैसे कि आप जहाँ से लॉगिन करते हैं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग लॉगिन करके अंदर चले जाएं फिर वहाँ ढूंढने लगे तो वहाँ नहीं दिखेगा। तो जहाँ आप लॉगिन करते हैं वहाँ पर ही नीचे की तरफ में देखेंगे कि पेमेंट ऑप्शन है। पेमेंट ऑप्शन बोले तो कार्ड कौन कौन सा है, एक दो नाम आपको हम बताना चाहेंगे। जैसे वीज़ा कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, ठीक है, और उसके बाद क्रिप्टो, ठीक है, इस तरीके का। तो इन कार्ड के ज़रिए से जो ये कार्ड दिखलाए गए हैं या बताए गए हैं कि ये इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो इन कार्डों के ज़रिए से न्यू कस्टमर प्रोडक्ट बाय भी कर सकते हैं। और बाय तो करेंगे और साथ ही साथ उस जो कमीशन आएगा उसको आप निकाल भी सकते हैं। यानी कि इन भी है, आउट भी है। ये जो कार्ड रहेगा, इस कार्ड के ज़रिए से, ये कार्ड हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास पहले से मौजूद हो, इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड जो है जिसके पास तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, बाद में वो ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। और उसके साथ साथ ये कार्ड, यानी ऑन पैसिव कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ अभी, ऑन पैसिव कार्ड जो है फुल सिक्योर बनाया जाएगा क्योंकि काम चल रहा है। आप चाहे भारत में रहें या किसी भी देश में अदर, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसको डिज़ाइन किया जा रहा है और इस कार्ड के से कार्ड की फ़ीस, जैसे होता है ना ट्रांजैक्शन फ़ीस, जैसे अभी आईडीज़ लग रही थी तो 400-300 रुपये फ़ीस बैंक वाले ले रहे थे, है ना। उसके बाद ये सारी चीज़ें चल रही थी, ये आप सभी लोग जान रहे हैं। क्योंकि 97 जब डॉलर दिया गया तो लगभग $97 का 8,400-500 रुपये एबव हो रहा था। लेकिन फ़ीस और प्लस $5 जो था वो ट्रांजैक्शन फ़ीस वहाँ का लग रहा था, प्लस यहाँ का जो बैंक था, जिस भी बैंक से हम लोग कर रहे थे, वो सबका अलग अलग ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है, तो वो भी ले रही थी। तो ये कार्ड जब आ जाएगा हमारा ऑन पैसिव कार्ड, तो इसमें ट्रांजैक्शन फ़ीस बिल्कुल नहीं लगेगी। ये फुल्ली इंटरनेशनल कार्ड आपको मिलेगा। आपको ये भी नहीं करना है कि इसको इंटरनेशनल करवाना है। जैसे कि अभी हम लोग वीज़ा कार्ड चाहे मास्टर कार्ड लेने जाएं बैंक, तो वो इंटरनेशनल नहीं रहता, उसको नेट बैंकिंग के ज़रिए से हमको इंटरनेशनल करना पड़ता है। लेकिन जब ये हमको मिलेगा फिज़िकली रूप से, तो ये पूरी तरीके से फुल सिक्योर और इंटरनेशनल कार्ड रहेगा। इसके लिए हमको पर्सनली कुछ भी नहीं करना। और उसके साथ साथ ऑन पैसिव एडवांस टेक्नोलॉजी को भी ध्यान में रखते हुए आप पेमेंट जब भी करेंगे तो रियल टाइम पे, यानी सेम टाइम पे आपने यहाँ बटन क्लिक किया पे नाउ, यानी कि आपने यहाँ पे जिसको भी चाहा, चाहे नेट बैंकिंग के ज़रिए से, यानी कि आप लोग चाहें तो किसी विदेश में आपका कोई रिश्तेदार नातेदार वहाँ भेजना है पैसा, तो इसके लिए ये नहीं कि अभी किया है तो 2 घंटे 1 घंटे या 10 मिनट के बाद पहुँचे, ऐसा कुछ नहीं होगा। फटाक से उसके पास पहुँच जाएगा, चाहे इंडिया में और चाहे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में, कहीं भी आप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ फुल सिक्योर है, ये आप समझ लीजिए, यानी कि सुरक्षित। आप बिल्कुल आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं इस कार्ड पे, क्योंकि ये डेटा, जो आपका डेटा है उसको भी बिल्कुल सेफ़ रखेगा और डेटा सेंटर हमारा खुद का है, इसके लिए बिल्कुल सिक्योर है 101%।
तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, ये थी कुछ जानकारियाँ जो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन सवालात इस तरीके के आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसके ज़रिए से आप लोगों को बिल्कुल ठीक से बता दिया जाए, जिससे आप लोग पैनिक ना हो, ना ही परेशान हो कि ये क्या है, ये कैसे मिलेगा या किस तरीके से वक्त आएगा। तो सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने करीबन लगभग अंदाज़ की मैं बात कर रहा हूँ 4 से 5 महीने पहले इस कार्ड के बारे में हल्का सा जिक्र किया था, लेकिन आज की डेट में मिस्टर ऐश ने खुद ही खुलासा कर दिया कि यस, हम ये कार्ड लेकर के आ रहे हैं। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे लोग तो ये भी रहेगा ना कि हम लोग जब आएगा तो दुबई भी घूमने जाएंगे, तो पता चला यहाँ वाली बैंक काम करे ना करे, वहाँ पे पैसे की दिक्कत होगी, कहाँ से निकालेंगे, कौन से एटीएम में जाएंगे। बिल्कुल अब बिंदास हो जाएं, बेफिक्र जिसको कहेंगे। तो आप लोग के पास जब पॉकेट में ये कार्ड मौजूद रहेगा तो फिर आप कहीं भी जाइए, कैसे भी खर्चा करिए, कोई टेंशन नहीं। कमीशन आता रहेगा, खर्चा होता रहेगा। बस वहाँ पे जाने के बाद एक टेंशन आपको रहेगी कि खर्चा कितना करें, यानी कि जब आता रहेगा तो खर्चा करने की टेंशन ही नहीं है ना, चाहे जितना करो, बिल्कुल दिल खोल के जिसको कहे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे और कोई भी आपके मन में सवालात नहीं होंगे। तो मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।